बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह, इन्होंने अपना डेब्यू 2010 में यश राज प्रोडक्शंस की फिल्म बैंड बाजा बारात के साथ किया था, जो कि एक सेमी हिट फिल्म थी। उसके लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था फॉर बेस्ट डेब्यू। उसके नेक्स्ट ईयर लेडीज इज रिकी बहल आई, वो भी यश राज प्रोडक्शंस की फिल्म थी। एंड लेडीज इज रिकी बहल वॉज अ कंप्लीट वॉश आउट। उसके बाद 2012 में रणवीर की कोई फिल्म नहीं आई एंड 2013 में एक फिल्म आई जिसका नाम था लुटेरा, जो बॉक्स ऑफिस पे तो नहीं चली थी बट सैटेलाइट के पे आने के बाद उसका वर्ड ऑफ माउथ फैला और लोगों को वो फिल्म बहुत पसंद आई। वो फिल्म बहुत सारे लोगों की पर्सनल फेवरेट फिल्म भी है और उस फिल्म में रणवीर के परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा माना भी जाता है। बट उस साल एक और फिल्म भी आई रणवीर सिंह की जिसका नाम था गोलियों की रासलीला रामलीला, डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली, जिसमें रणवीर के अपोजिट दीपिका पादुकोण थी। एंड इस फिल्म ने रणवीर सिंह के करियर को ही बदल के रख दिया। इस फिल्म के बाद रणवीर सिंह का करियर स्काई रॉकेट कर गया। पीपल स्टार्टेड टेकिंग हिम सीरियसली एंड लोगों को लगा कि बस जैसे एक हीरे को एक जौहरी की तलाश थी, वैसे ही रणवीर सिंह को एक जौहरी की तलाश थी। और संजय लीला भंसाली ने रणवीर सिंह को पर्दे में इस कदर उतारा कि लोगों के दिलों पर रणवीर सिंह छा गए। बट बहुत कम लोग जानते हैं कि गोलियों की रासलीला रामलीला के लिए संजय लीला भंसाली की फर्स्ट चॉइस रणवीर सिंह नहीं थे। गोलियों की रासलीला रामलीला के लिए संजय भंसाली की फर्स्ट चॉइस सुशांत सिंह राजपूत थे। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत को संजय लीला भंसाली ने दो फिल्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था। गोलियों की रासलीला रामलीला उसमें से पहली थी और दूसरी फिल्म थी बाजीराव मस्तानी। एंड इसी को लेकर के संजय लीला भंसाली कुछ साल से सुशांत सिंह राजपूत से बात कर रहे थे एंड सुशांत सिंह राजपूत भी संजय लीला भंसाली के साथ काम करना चाहते थे। तो एक्चुअली हुआ ये कि 2012 में जब संजय लीला भंसाली ने सुशांत सिंह राजपूत को कहा कि वो गोलियों की रासलीला रामलीला शुरू करना चाहते हैं, तो सुशांत सिंह राजपूत ने वर्बल एग्रीमेंट दे दिया था भंसाली को। उसके साथ ही साथ यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा ने सुशांत सिंह राजपूत को एक फिल्म ऑफर की उस वक्त, जिसका नाम था पानी, जिसको शेखर कपूर डायरेक्ट करने वाले थे। एंड उस फिल्म का बजट 2012 में 175 करोड़ होना था। ये फिल्म को ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुका था पानी का। इस फिल्म के लिए शेखर कपूर ने लोकेशन भी फाइनलाइज कर लिए थे एंड फिल्म को 2015 में रिलीज़ किया जाना था। एक हाई ऑक्टेन हाई एंड स्पेक्टिकल फिल्म के तौर पे इसको रिलीज़ करने वाली थी यशराज फिल्म्स। तो जब संजय लीला भंसाली ने सुशांत सिंह राजपूत को बोला कि उनकी फिल्म 2012 में वो शुरू कर रहे हैं रामलीला, और उसी टाइम पे आदित्य चोपड़ा ने भी सुशांत सिंह राजपूत को बोला कि पानी की भी शूटिंग 2012 में ही शुरू होगी, तो सुशांत सिंह राजपूत फंस गए। संजय लीला भंसाली ने बार बार सुशांत सिंह राजपूत को कोर्ट करने की कोशिश की, उनको बार बार कन्विंस करने की कोशिश की कि कैसे रामलीला उनके करियर को ज़्यादा सूट करेगी, रामलीला उनके करियर के लिए कैसे ज़्यादा मील का पत्थर साबित होगी। बट क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत इंडिया की नंबर 1 प्रोडक्शन कंपनी यशराज का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे, तो इसलिए उनके लिए डिसीजन लेना आसान नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत ने आदित्य चोपड़ा से कंसल्ट किया और आदित्य चोपड़ा ने तुरंत ही सुशांत सिंह राजपूत को पानी के लिए साइन किया और उसके साथ उनको 2 फिल्में और ऑफर की और 3 फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट के लिए सुशांत सिंह राजपूत को साइन किया। जो बाकी 2 फिल्में सुशांत सिंह राजपूत को ऑफर किया था आदित्य चोपड़ा ने, उनका नाम था शुद्ध देसी रोमांस पहली फिल्म, और उसके बाद जो फिल्म थी वो थी बाबू मोशाय बंदूकबाज। तो टोटल 3 फिल्मों के लिए आदित्य चोपड़ा ने सुशांत सिंह राजपूत को तुरंत ही साइन कर लिया, जस्ट टू मेक श्योर कि कहीं भंसाली सुशांत सिंह राजपूत को अपने साथ ना ले जाएं। आदित्य चोपड़ा को बहुत भरोसा था सुशांत सिंह राजपूत के कॉन्फिडेंस पे, उनकी एक्टिंग पे। एंड आदित्य चोपड़ा को लगा था कि सुशांत सिंह राजपूत माइट बी द नेक्स्ट बिग थिंग, तो आदित्य चोपड़ा सुशांत सिंह राजपूत को भंसाली के पास नहीं जाने देना चाहते थे। साथ ही साथ संजय लीला भंसाली ने जब आदित्य चोपड़ा से बात की, आदित्य चोपड़ा को कहा कि वो सुशांत को ऐसे कॉन्फिडेंस में ना लें, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में ना साइन करें, वो जिस एक फिल्म एटलीस्ट उनको करने दें। तो उस टाइम पे संजय लीला भंसाली ने बहुत रिक्वेस्ट की, बिकॉज भंसाली की भी पिछली 2 फिल्में चली नहीं थी, सावरिया और गुजारिश। तो वो भी एक फिक्स में थे, वो भी एक नए स्टार के साथ काम करना चाहते थे, बट रणबीर कपूर भंसाली के साथ काम नहीं करना चाहते थे और कोई ऐसा यंग लड़का था नहीं जो भंसाली जिसके साथ काम करने की सोचें। तो सुशांत सिंह राजपूत ही एक थे और भंसाली ने आदित्य चोपड़ा को समझाया, बट आदित्य चोपड़ा ने उस टाइम सुशांत सिंह राजपूत के बजाय रणवीर सिंह को रिकमेंड कर दिया संजय लीला भंसाली के लिए। संजय लीला भंसाली ने रणवीर सिंह का काम देखा तो नहीं था, बट जो उन्होंने इमेजेस और जो उन्होंने थोड़े बहुत सीन्स, थोड़े बहुत रशेस देखे लेडीज रिकी बहल के, उसमें रणवीर सिंह का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया संजय लीला भंसाली को। एंड संजय लीला भंसाली ने तुरंत मना कर दिया, आदित्य चोपड़ा से कह दिया कि वो रणवीर के साथ काम नहीं करेंगे। उसके बाद रणवीर सिंह की बैंड बाजा बारात के कुछ सीन्स दिखाए गए संजय लीला भंसाली को एंड वो सीन संजय लीला भंसाली को बहुत पसंद आए। एंड क्योंकि संजय लीला भंसाली एक फिक्स में थे, वो एक नए हीरो के साथ, एक अपकमिंग हीरो के साथ ही फिल्म बनाना चाहते थे, बिकॉज फिल्म में जो राम का कैरेक्टर था रामलीला में, वो एक नए हीरो के लिए ही बना गया था।
तो संजय लीला भंसाली ने जैसे तैसे करके रणवीर सिंह के साथ काम करने को एक्सेप्ट कर लिया। रणवीर सिंह वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज रणवीर के साथ कोई बड़ा डायरेक्टर काम नहीं करना चाहता था, बिकॉज उनकी लेडीज इज रिकी बेल बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी, बैंड बाजा बारात और लुटेरा बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी। तो रणवीर सिंह के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी एंड रणवीर सिंह ने गोलियों की रासलीला के लिए तुरंत ही एग्री कर गए और उन्होंने भंसाली के साथ वो फिल्म कर ली। भंसाली और रणवीर सिंह की केमिस्ट्री उनका कैमराडरी इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया इस फिल्म के सेट पे कि दोनों ने एक दूसरे के साथ एक लाइफ लॉन्ग बॉन्ड बांध लिया। रामलीला की शूटिंग आधी हुई थी कि भंसाली ने रणवीर सिंह को बाजीराव मस्तानी की कहानी सुनाई एंड रणवीर सिंह ने बाजीराव मस्तानी के लिए भी उनको हाँ कह दिया। और बाजीराव मस्तानी की आधी शूटिंग कंप्लीट हुई थी कि रणवीर सिंह को उन्होंने पद्मावत ऑफर की भंसाली ने, रणवीर सिंह ने उसके लिए भी हाँ कह दिया। एंड अभी भंसाली की नेक्स्ट फिल्म भी जो आएगी, जो बैजा बावरा है, वो फिल्म भी रणवीर सिंह ही करने वाले हैं। और ये लॉस एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत के लिए बहुत बड़ा था बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत की जो फिल्म थी पानी, जो आदित्य चोपड़ा ने उनको ऑफर की थी, वो फिल्म बीच में ही बंद हो गई बिकॉज उस फिल्म का बजट स्काई रॉकेट हो गया था। सुशांत सिंह राजपूत की शुद्ध सी रोमांस चली नहीं थी एंड आदित्य चोपड़ा को पर्सनली लगा कि वो अपना बजट लो डाउन करना चाहते हैं बिकॉज उस साल यशराज की और भी जो फिल्में आई थी, दावत इश्क हो, चाहे इसकजादे हो, चाहे किल दिल हो, वो सारी फिल्म यशराज को उस लेवल पे पैसा नहीं बना के दे रही थी जो यशराज चाहती थी। एंड आदित्य चोपड़ा ने डिसीजन लिया पानी को शेल्फ कर देने का, पानी को आगे बढ़ा देने का। बट उसके बावजूद जो बाकी दो फिल्में थी, शुद्ध सी रोमांस और बाबू मोशाय बंदूकबाज, वो दोनों फिल्में आदित्य चोपड़ा ने सुशांत सिंह राजपूत को दी, वो दोनों फिल्में सुशांत सिंह राजपूत ने की, बट वो दोनों फिल्में चली नहीं, ना शुद्ध सी रोमांस चली, ना बाबू मोशाय बंदूकबाज चली। तो ये दोनों फिल्मों के ना चलने के बाद ये हुआ यार कि एटलीस्ट सुशांत सिंह राजपूत को लगा कि उन्होंने गलती कर दी आदित्य चोपड़ा की बात मान करके, एंड आदित्य चोपड़ा को भी यही लगा कि उन्होंने भी गलती कर दी सुशांत सिंह राजपूत को रोक करके, बिकॉज पानी को हमेशा के लिए शेल्फ कर दिया गया। जो दोनों फिल्में सुशांत सिंह राजपूत ने की वाईआरएफ के साथ, दोनों फिल्में चली नहीं। वाईआरएफ ने कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया सुशांत को, सुशांत ने बाद में कुछ फिल्में की जिसमें से कुछ फिल्में चली, कुछ फिल्में नहीं चली। बट ये एक बहुत 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 ही बड़ा रीज़न रह गया कि सुशांत सिंह राजपूत ने भंसाली के साथ काम नहीं किया बिकॉज रामलीला के लिए संजय लीला भंसाली डेस्परेट थे सुशांत के साथ काम करने के लिए, बट आदित्य चोपड़ा ने सुशांत को अपने साथ रखा और रणवीर सिंह को रिकमेंड कर दिया संजय लीला भंसाली के लिए। रणवीर सिंह ने संजय लीला भंसाली के साथ एक पार्टनरशिप फॉर्म कर ली एंड उसके बाद तो हिस्ट्री ही हो गया सब कुछ।